हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, ये मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो होने वाली है, तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवन के और दिन के एपिसोड 1 को, जो कि हाल ही में रिलीज़ हुआ है। सो गाइस, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक फ़ाइट सीन को देखते हैं, जहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक फ़ाइट चल रही होती है। फिर हम देखते हैं दो इंसान को, जिसमें से एक हमारे मास्टर होते हैं और दूसरे बंदे का नाम मोगुई होता है। और तभी हम वहाँ एक और बंदे को देखते हैं जिसका नाम हान फेंग होता है और वह मास्टर का डिसाइपल होता है। और फिर मोगुई मास्टर से कहता है, हाउचेन तुम मुझे वो अपनी स्किल दे दो जो कि तुम प्रैक्टिस भी नहीं करते। लेकिन मास्टर कहते हैं तुम उस स्किल के लायक नहीं हो, और उनकी फ़ाइट फिर से होने लगती है। और हम तभी देखते हैं कि मोगुई ने मास्टर पे अपने एक बहुत ही खतरनाक क्लॉ अटैक से हमला कर दिया है, जिसे मास्टर अपने बोन चिलिंग फ्लेम से आसानी से बच जाते हैं और मोगुई पे एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर देते हैं, जिससे वो बहुत दूर चला जाता है। लेकिन यहाँ पे जितनी भी फाइट हो रही होती हैं, इनकी एनर्जी मास्टर के डिसाइपल हान फेंग पे गिरने लगती है, जिससे उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होता है। वह तभी अपने मास्टर को चलाता है कि मास्टर मुझे बचाइए, और तभी मोगुई हान फेंग पे अटैक कर देता है, जिसे बचाने के लिए मास्टर हान फेंग के पास जाते हैं और वहाँ पे अपनी एक शील्ड बना के मुगुई के अटैक को रोक देते हैं। मुगुई का अटैक नाकाम हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि हान फेंग मास्टर पे एक और अटैक करता है, जिसे मास्टर अपनी शील्ड से रोक लेते हैं। लेकिन उनका डिसाइपल उन्हें पीछे से स्टैब करके मार डालता है। मास्टर हान फेंग से पूछते हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हान फेंग कहता है, क्योंकि तुमने मुझे वह स्किल क्यों नहीं सिखाई। मैं तुम्हारा डिसाइपल था। और वह मास्टर को पूरी तरीके से मार देता है, जिससे मास्टर नीचे खाई में गिरने लगते हैं। तभी हम मास्टर की रिंग को दिखाया जाता है, जिसमें मास्टर अपनी सोल को डालने लगते हैं, और ऐसा करते करते मास्टर की सोल उस रिंग में चली जाती है। तभी हमें नरेटर की वॉइस सुनाई देती है, जो कि हमें बताता है कि साओ फैमिली का लड़का, जो कि सिर्फ 11 साल की उम्र में ही दाऊ के 9th लेवल पे चला गया था, लेकिन 3 सालों में उसका लेवल बढ़ने की जगह नीचे गिरने लगा है, और वह सिर्फ दाऊ के तीसरे लेवल पे आके रुक चुका है। वह अब सिर्फ एक फैमिली का कचड़ा है, जिसकी फैमिली में कोई भी इज्जत नहीं होती। तभी सीन शिफ्ट होके हमें अपने एनिमे के मेन कैरेक्टर शाओयान को दिखाया जाता है, जो कि किसी घर के बाहर खड़ा होकर कुछ सुन रहा होता है। और तभी हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जिसमें से दो एल्डर शाओयान के फादर से कहते हैं कि तुम्हारा बेटा सिर्फ एक ट्रैश है। वो 3 सालों से उसका लेवल नीचे गिरते जा रहा है। ऐसा चलता रहा, उस पर फैमिली के रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होने देंगे, और उसे मार्केट में जाकर काम करना होता है। ये सुनकर शाओयान के फादर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, मेरा बेटा ट्रैश नहीं है, वह सिर्फ 11 साल की उम्र में दाऊ के लेवल पे पहुंच गया था। और बाहर शाओयान ये सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उदास भी, और वो वहाँ से चला जाता है और अपने रूम में जाके ट्रेनिंग करने लगता है। वह दाऊची को कंडेंस तो बहुत अच्छी तरीके से कर लेता है, लेकिन वह उसे अपने बॉडी में मर्ज नहीं कर पाता। और तभी गेट पे एक सैनिक आकर कहता है कि यंग मास्टर योनलान सेक से एक विजिटर आया है और आपके फादर ने आपको बुलाया है। शायन कहता है, ठीक है तुम जाओ, मैं आता हूँ। और यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें मीटिंग में दिखाया जाता है। और तभी वहाँ हम एक लड़की को देखते हैं, जो कि सुनार है, जो कि शाओयान की एडॉप्टेड सिस्टर है। तभी वहाँ पे शाओयान की एंट्री होती है, जिसे देखकर वहाँ कोई खुश नहीं होता और कहते हैं कि ये ट्रैश इस मीटिंग में क्या करने आया है। और वहाँ पे शाओयान की बैठने के लिए कोई सीट भी नहीं होती है, और वहाँ पे सब लोग शाओयान का मजाक उड़ा रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे हमारी वही फीमेल लीड, जिसका नाम सुनार होता है, वह शाओयान को बुला अपने पास बैठने को बोलती है, जिससे शाओयान सुनार के पास चला जाता है और वह वहाँ जाकर सुनार के पास बैठ जाता है। और तभी वहाँ आई हुई लड़की आकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि मेरा नाम नालन यानरान है और मैं नालन कबीले से आई हूँ। और तभी युनलान सेक से आया हुआ एल्डर नालन यानरान के साथ आकर खड़ा हो जाता है
और कहता है कि जैसा कि आपको पता है कि नालन यानरान हमारे युनलन सेक्ट के लीडर की डिसाइपल है, जो कि आकर जाके युनलन सेक्ट के सेक्ट मास्टर बनने वाली है, और इसके लिए हम यहाँ शादी तोड़ने आए हैं। ये सुनकर सावियन के फादर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो उन पे अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी उनके एल्डर्स उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं तुम इस फैमिली के पैट्रियार्च हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए वह शांत होकर बैठ जाते हैं और वह नालन यानरान से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे ग्रैंडपा ने इसकी मंजूरी दी है, जिस पे नालन यानरान कहती है ये मेरी लाइफ है, इसमें मेरे ग्रैंडपा इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये सुनकर फैमिली पैट्रियार्च शांत होकर बैठ जाते हैं और नालन यानरान से कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि दाउची कॉन्टिनेंट में अगर कोई लड़की लड़के से रिश्ता तोड़ती है तो उनकी कितनी बेइज्जती होती है। यह सुनकर नालन यानरान शांत हो जाती है। पैट्रियार्च कहते हैं कि ठीक है, तुम वैसे भी युनलन सेक्ट की फ्यूचर लीडर हो, मेरा बेटा तो सिर्फ एक मीडियोकोर पर्सन है, हम तुम्हें डिज़र्व नहीं करते। यह सुनकर वह एल्डर आगे आकर कहता है क्लैन लीडर, हमारी बात समझने के लिए आपका थैंक यू, और हम इसके लिए आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं। और वह जैसे ही अपना बॉक्स खोलता है, ये देखकर सब कोई हैरान हो जाता है, क्योंकि उसमें एक की गैदरिंग पिल होती है जो कि किसी भी इंसान को एक लेवल बढ़ाने में हेल्प करती है। और तभी शाओयान कहता है कि अपने इस पिल को वापस ले जाओ, हमें यह पिल नहीं चाहिए। तभी क्लैन के एल्डर शाओयान पे गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं तुम अपना मुंह बंद करो। लेकिन यह सुनकर शाओयान खड़ा होकर कहता है कि क्या आपके बेटे के साथ ऐसा होता तो आप चुप रहते। यह सुनकर क्लैन के एल्डर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, लेकिन तभी जी जूनियर शाओयान का साथ देते हुए कहती है कि शाओयान सही कह रहा है, और यह सुनकर क्लैन के एल्डर शांत हो जाते हैं। और तभी शाओयान आगे आकर नालन यानरान से कहता है कि नालन यानरान, क्या तुम्हारे ग्रैंडपा ने इस मैरिज को तोड़ने के लिए एग्री किया है। जिस पे नालन यानरान कहती है नहीं, यह मेरी मर्जी है, मैं इस मैरिज को तोड़ सकती हूँ। इस पे शाओयान कहता है कि हमारे मैरिज हमारे एल्डरों द्वारा तय की गई थी, इसे हम नहीं तोड़ सकते जब तक तुम्हारे ग्रैंडपा ने इसे तोड़ने की इजाज़त नहीं दी। कहता है कि इस मैरिज को हमारे एल्डरों ने तय किया था, इससे उनकी बेइज्जती होगी, हम यह मैरिज नहीं तोड़ सकते। जिस पे नालन यानरान गुस्सा हो जाती है और कहती है ठीक है, मैं तुम्हें 3 और गैदरिंग पिल दे दूँगी, और इतना काफ़ी नहीं है तो मैं तुम्हें युनलन सेक्ट में आके प्रैक्टिस करने भी दूँगी। यह सुनकर तो शाओयान बहुत ही ज़्यादा भड़क जाता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और उसके गुस्से को देखकर तो नालन यानरान भी डर जाती है, और तभी उसके बचाने के लिए उसके सामने एक लड़का आके खड़ा हो जाता है। तभी नालन यानरान आगे आकर कहती है कि जियान, तुम जानते हो कि मेरे और तुम्हारे बीच में कितना बड़ा गैप है, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यह मैरिज तोड़ दो। इस पे शाओयान कहता है कि यह बात मेरे इज्जत की नहीं, मेरे क्लैन की इज्जत की है, और मैं इस मैरिज को ऐसे ही नहीं तोड़ सकता। जिस पे नालन यानरान कहती है ठीक है, हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, अगर 3 साल बाद तुम मुझे आकर हरा देते हो तो मैं तुम्हारी गुलाम बन जाऊंगी और तुम्हारी लाइफ टाइम सेवा करूंगी, और अगर तुम हार जाते हो तो मैं सबके सामने ये मैरिज तोड़ दूंगी। जिस पे शाओयान मान जाता है, और तभी शाओयान वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट लिखने लगता है जिसमें 3 साल बाद होने वाले बैटल की जानकारी रहती है, और वह कॉन्ट्रैक्ट लिखकर अपना ब्लड उस पर डालता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को उठाकर नालन यानरान के पास जाता है, और वह उस कॉन्ट्रैक्ट को उसके मुंह पे फेंक देता है और कहता है आज से तुम्हारे नालन यानरान कबीले और मेरे शौक कबीले में कोई रिश्ता नहीं है। और यह देखकर नालन यानरान कहती है तुम्हारी मुझको बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई। और तभी शाओयान अपने फादर के पास जाता है और वहाँ झुककर कहता है कि फादर, आज का आपकी ये बेइज्जती का बदला मैं शाओयान 3 साल बाद युनलन सेक्ट में जाकर आपकी इस बेइज्जती का बदला ज़रूर लूँगा। जिस पे उसके फादर कहते हैं हाँ, मुझे तुम पे यकीन है मेरे बेटे, तुम हमारा बदला ज़रूर लोगे। शाओयान वहाँ से उठ के नालन यानरान के पास चला जाता है और वह उसके पास जाके कहता है 3 साल बाद मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, और इतना कह के वह वहाँ से चला जाता है। सेक्ट मास्टर नालन यानरान से कहते हैं तुम यहाँ जिस लिए आई थी तुम वह कर चुकी हो और तुम अब यहाँ से जा सकती हो। यह सुनकर नालन यानरान
अपने दो साथियों के साथ वहाँ से जाने लगती है। तभी वहीं पे शूनर पीछे से कहती है कि तुम्हारे पीछे यूनलान सेक्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को बुली कर सकते हो। वह आगे कहती है कि दाउची कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा है और वहाँ यूनियन से भी बहुत पावरफुल लोग रहते हैं। और वह उनकी तरफ देखती है, उसके आँख का ग्लो देखकर बूढ़ा एल्डर शॉक रह जाता है और उनको वहाँ से लेके चला जाता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर हमारा एपिसोड अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। और गाइस, मैंने अगर कुछ गलती की हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। मैं नेक्स्ट एपिसोड में उस गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर मिलते एक और नई वीडियो के में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।